चलो शुरू करते हैं भैया। डाउट्स तो भी लेते हैं बिल्कुल बीच बीच में। हाँ भैया, इस चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं कल का। सबसे पहले जो चैप्टर था उसमें भैया आता है रिफ्लेक्शन के लॉज। दोनों लॉ समझ में आता है भैया सबको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चा कई बार गलती कर देता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसे लिख देता है। नॉर्मल कोई रे नहीं है, तो नॉर्मल रे नहीं आएगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये चीज है। और नमस्ते। चल हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आती है। पहली बात तो यही जो मैंने भी बोला। दूसरी चीज क्या बोलेंगे इसके अंदर जो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद भैया जो रिफ्लेक्शन होता है वो शीशे दो तरीके के होता है। कौन कौन से? बिल्कुल, प्लेन और स्फेरिकल होते हैं दो तरीके के। फिर स्फेरिकल शीशे फिर से दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है भैया। हाँ भाई, कॉनकेव में कितनी इमेजेस बन जाती हैं? कितने तरीके के डायग्राम बनेंगे कॉनकेव में? 6 टाइप के। कॉनकेव, अगर भैया ये शीशा बनाया मैंने तो कौन से तरीके का शीशा बताओ भैया? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये कॉनकेव है भैया। ये है ना, रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, मैंने उल्टा बनाया है। और ये अंदर जो घुसा हुआ है, घुसा हुआ मतलब क्या? केव। और केव मतलब क्या होगा भैया? कॉनकेव। बात समझ में आती कि नहीं आती? वही चीज अगर हमारे पास ये अगर शीशा बनाता है तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। ये भी कॉनकेव है ना? दोनों ही भैया सेम चीज है, ये भी कॉनकेव वो भी कॉनकेव। ठीक है, और जो ये वाला शीशा ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो भैया कॉनकेव के अंदर हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। और ये कैसी इमेज बना सकता है? रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। हाँ है ना, तो रियल और वर्चुअल दोनों बना सकते हैं। और ये कैसी इमेज बना सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाता है। और प्लेन मिरर कैसा बनाता है भैया? प्लेन मिरर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। जो भी भैया सीधी इमेज बनेंगी वो सारी क्या होंगी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को देखते हुए? ठीक है। दूसरी चीज, वर्चुअल इमेज आगे बनती है कि पीछे बनती है? वर्चुअल इमेज बताओ भैया। इसमें आगे। हाँ पीछे। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? इसमें पीछे। और रियल इमेज कहाँ बनती है? आगे। अब ऐसे समझो, अगर यहाँ पे लाइट आएगी रे तो इसके पीछे जाएगी कि आगे आएगी? आगे आती है कि नहीं आती भाई? शीशा का आगे, तो यानी वहीं पे ये क्या हो जाएगा? इसका रियल इमेज हो जाएगी। गेट बंद कर दो। ठीक है भैया। तो जहां पे रेज जाती हैं, जैसे भैया लेंस है, लेंस में रेज कहाँ जाती है? आगे आ जाएंगी, यहाँ पे आएंगी कि पीछे जाएंगी? पीछे जाती है। लेंस में तो भैया पीछे जा सकते हैं कि नहीं? ट्रांसपेरेंट है तो उसमें पीछे जा, शीशे में पीछे जाएंगी कि आगे आएंगी? आगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे रेज जा सकती है वहां पे जो इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज। और जहां पे रेज नहीं जा सकती वहां पे जो इमेज बने वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज। जैसे भाई लेंस में अगर कोई भी आपने रे डाली तो आगे तो नहीं आएगी रे, यानी अगर कोई इमेज आगे बन रही है तो पक्का वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल है। और शीशे में कोई भी रे पीछे नहीं जाती तो पीछे जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? उसकी वर्चुअल। ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। ये चीज क्लियर हो गई वाली चीज? समझ में आता है? शीशे में रियल इमेज आगे बनती है, वर्चुअल इमेज पीछे बनती है। लेंस में आगे वर्चुअल इमेज बनेगी, पीछे रियल इमेज बनेगी। चलो भैया अब समझते ध्यान से। उसका आते हैं वो फोकस की डेफिनेशन। हाँ भैया पीछे क्या नाम है इसका लड़के का? मयंक। हाँ भाई, फोकस की डेफिनेशन बताओ। a point on principal axis of the mirror when the light rays parallel to the principal axis after reflection it meet at focus.
ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी उड़े उड़े हो गई है ना, आगे पीछे हो गई थोड़ी सी। समझ में आता है भैया? फोकस क्या चीज है कि अगर हमारे पास ये है, कोई भी शीशा है, तो जब भी रेज पैरेलल टू द किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पे मीट करे या अपीयर टू मीट, मैंने सिर्फ फोकस पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा फोकस ऑफ द कॉनकेव या फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। अगर सिर्फ फोकस की डेफिनेशन आ जाए तो आपको दोनों वर्ड लिखने होंगे, वेयर दे एक्चुअली मीट और वेयर दे अपीयर टू बी मीट। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो यहाँ पे तो बस एक ही ये अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें एक्चुअली मीट होती है या पेयर मीट होती है? इसके लिए आएगा एक्चुअल मीट। क्लियर हो गया वाली चीज? और वहीं पर अगर आपको कोई वो हो जाएगा क्या बोलते हैं ये वाली चीज, तो इसके लिए क्या जाएगा, अपीयर टू मीट। और मैंने सिंपली बोल दिया स्फेरिकल मिरर की फोकस बताओ क्या होता है, डिफाइन द फोकस ऑफ द स्फेरिकल, तो वहां पे दोनों वर्ड, वेयर दे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पे भी मीट करेंगी उसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया। और द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑफ पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करना भैया, लेंथ को स्मॉल एफ से और पॉइंट को कैपिटल एफ से। और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये गोला जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature is the center of that sphere of which spherical mirror is that part. बात समझ में? Spherical जिसका पार्ट है उस गोले का जो सेंटर है उसको क्या बोलोगे, center of curvature. And the distance of the center of curvature from the pole is called as radius of curvature. Center of curvature से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, radius of curvature बोल देते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? चलो भैया इसका तो इसके रे डायग्राम्स है, ठीक है। हाँ भैया विश्व, अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी? बुक से थोड़ा देखें, मैं देख नहीं रहा बना। अच्छा बना, मैंने वैसे याद या लो बता रखा दिया है, लॉ बता दी, लॉ बता दी। पहला बस रिफ्लेक्शन का लॉ बताया हमने बस अभी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ ये था भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिटवीन C एंड F है ना, हाँ बियॉन्ड C, बियॉन्ड सी बनेगा। छोटी बड़ी, छोटी या बड़ी, बड़ी इन लार्ज, इन लार्ज बड़ी 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 बनेगी। सही है। हाँ देखो भैया हमेशा ध्यान रखना, जितना ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा उतनी इमेज बड़ी बनती रहेगी। जब वो इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और पॉइंट साइज चुन्नू सी बनती है ना। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो इमेज का साइज अब छोटा नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। जब ऑब्जेक्ट C पे होता है तो इमेज का साइज क्या बन जाता है, सेम साइज बनता है। और जब C से आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो साइज क्या बन जाएगा, बड़ा बनेगा। बात समझ में आती है? भैया C से आगे आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा क्या इमेज, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट C से आगे आएगा तो इमेज कैसे बनेगी उसकी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। C से पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा भैया, साइज छोटा छोटा रहेगा। C पे क्या हो जाएगा, सेम साइज। C से आगे अगर आएगा तो बड़े। और भैया इमेज कहां से जाती है, पीछे जाती रहेगी। ऑब्जेक्ट वहां था, आप ऐसा समझो ये है मेरे पास, ठीक है, दिस इज द C, दिस इज F, दिस इज P। जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनती है भैया, फोकस पे। जब यहाँ पे होगी तो इमेज थोड़ी इधर आ जाएगी, यानी यहाँ बन जाएगी। जब C पे होगी तो इमेज कहाँ बन जाएगी, C पे। जब यहाँ पे होगी तो इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे। और जब F पे होगी तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इंफिनिटी पे। उल्टा ही चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो फोकस ऑब्जेक्ट पे। जब ऑब्जेक्ट C के पीछे तो इमेज C और F के बीच में। जब इमेज C और F के, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, C के पीछे। सेम सेम है। बात समझ में आता है कि नहीं आता? तो उसको भाई रटना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से। दूसरी चीज, जब वो दूर होता है तो इमेज चुन्नू सी बनती है। जैसे जैसे आगे आता रहेगा इमेज साइज बढ़ता रहेगा। और जब वो C पे होगा तो क्या होगा भैया, सेम साइज का। और C से आगे आएगा तो साइज बड़ा बनने लगेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इस तरह से कैसे भी करके तुम्हें रटना है ये सारी चीजें। चलो ये तो सिंपल है। तो रे डायग्राम सबको बनाने आते हैं भैया, कोई परेशानी तो नहीं आते? अच्छा रे डायग्राम भैया ऐसे होता है, सिंपल सी चीज बना के जरूर जाना। एग्जाम में जब जाओ
तो भैया ध्यान रखना ये जो गोला तुम्हें उससे बनाना कंपास से, और गोले की रेडियस कितनी ली है मैंने 6 सेंटीमीटर बोल दी कि 6 सेंटीमीटर लेना है 8 सेंटीमीटर ले लेना, 6 सेंटीमीटर ले लेना। पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये सेंटर हो गया उसका, इसको सी मान लेना, ठीक है। या और जो ये कंपास का पॉइंट जो रखोगे ऐसे बनाने के समय, वो पॉइंट हमेशा किस पे लगना, जो हिंदी की कॉपी की लाइन होती है उस पे रखना, जिससे तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस अपने आप तैयार हो जाएगी। बात समझ में आती कि नहीं आती है? तो तुम्हें एग्जाम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में रे डायग्राम एक बनाने को आ सकता है। कभी कभी वे रूल्स भी पूछ लेता है। रूल्स पूछ लेगा, कोई टेंशन। रूल्स पूछे? हाँ। अच्छा, वैसे रूल्स मालूम नहीं, लेकिन साइन कन्वेंशन जरूर पूछ लेता है। भैया जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसमें जैसे हमें पूरा सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल होता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम तुम्हें ये वो उनकी मेजरमेंट लेके नहीं करना, तुम्हें वो रे डायग्राम देखना है कि अब जो ये इमेज बन रही है ये कौन सा वाला केस है, ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, वो केस तुम्हें बनाना है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा है? वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। कैसे? मैंने बोला द फोकस ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यानी कहां रखा हुआ है बताओ? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि फोकस अगर 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? 30 हो गई, हाँ जी। और 20 यानी 15 और 20 के 15 और 30 के बीच में आएगा। आ रही बात समझ में? मैं एक बार या बता रही मैंने क्या बोला, f की वैल्यू क्या 15, और ऑब्जेक्ट कहां रखा 20 पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 हो गया कि नहीं हो गया? डबल अप हो जाता है। तो यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू तो 30 है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 15 है। तो अपने आप समझ जाओ कि जो ये वैल्यू है ये 20 है, यानी पक्का ये यहां पे होगी। मतलब आपको इस तरह से देखना होता है, जो u की वैल्यू है वो फोकस के डबल से ज्यादा है, या फोकस के डबल से कम है, या फोकस के डबल के बराबर है, या फोकस से भी कम है। तो भैया फोकल लेंथ होनी जरूरी है उसके लिए? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में होगी ना फिर तो? हाँ गिवन होगी, हाँ या फिर निकालने के लिए क्या? निकालेंगे तब भी, हाँ हाँ हर केस में फोकल लेंथ डबल होती है, मतलब कर्वेचर डबल होता है। हाँ बिल्कुल। लेंस में नहीं, मिरर में। लेंस में तो कर्वेचर कुछ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? तो इस तरह से तुमने पता कर लिया कि कौन से वाला केस है। तो ये मेजरमेंट लेके मत बनाना कि एफ की वैल्यू 15 लेंगे, यू यहाँ पे लेंगे ना, तुम्हें बस ये वाला केस बना लेना है जहां पे ये बना, यहाँ पे हम लोगों ने एफ बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने सी बनाया, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे कहीं भी रख दो, तो एक रे सीधी जाते फिर कहां से आती है? एफ से। तो दूसरी रे कहां से जाती है? सी से। जब ये मिलेगी अपने आप की इमेज तैयार बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। और जब ये तुम रे डायग्राम बनाओगे, मैं फिर बोल रहा हूं 6 सेंटीमीटर का कंपास में गोला बनाना, ये तुम्हारा एक गोला तैयार हो गया। इस वाले पॉइंट को P नाम देना है, इस वाले पॉइंट को C नाम देना है। स्केल रखना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, बीच में 3 मार्क पे क्या कर देना तुम्हें? F बना देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट खड़ा करोगे, चाहे यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, वो कॉपी की 2 लाइन के बराबर खड़ा करना। उससे क्या होगा? यहां से तुम्हें एकदम सीधी रेजान मिल जाएगी। बात समझ में आती कि नहीं आती है? कॉपीज की लाइन को तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनाना, क्योंकि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए भाई, ऐसे वाली। पता चला तुमने कॉपी की लाइन के बीच में कहीं ले लिया तो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी होने का चांस है। अब ये लाइन बना दी है, उसके बाद अब ये लाइन कहां से जाएगी? एफ से। कम स्केल रखना यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे वो शीशे पे टच करे या ना करे, हमें मतलब नहीं। जहां पे भी मीट करे वहां पे आप अपनी इमेज बना देना, बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं। क्लियर होगी वाली चीज? पक्का? जब सी वाला केस आएगा, तो सी वाले केस के लिए मैंने ट्रिक ये बताई थी, जब आपको लग रहा है कि आपको सी पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये रहा एफ, ये रहा सी, वही करना भैया। ये चीज कितनी ले भैया? बच्चा गलती कर देता है क्या? बच्चा जब ये कंपास से ऐसे बनाता है तो इस वाले पॉइंट को वो एफ लिख देता है। ये एफ नहीं होता भैया, ये सी होता है। जो कंपास पे जो पॉइंट लगा होगा ना, वो आपका सी होगा, एफ नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया चीज? तो इसको क्या लिया आपने? सी, इसको क्या लिया आपने? एफ, और ये रहा। अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट आपको यहां बनाना है, इसका रे डायग्राम बनाना है, तो तुम पहले ही इसके नीचे क्या बना देना है? 2 लाइन की इमेज बना देना। कोई तुम्हें मालूम है सेम साइज बनेगा और सेम जगह बनना है, तो पहली अब उसका क्या करना है? ये रे जाएगी, ये तो एफ से मिल जाएगी। दूसरी रे तुम ये वाली बनाना भैया, इसमें
ऐसे जाके और इस पॉइंट को ऐसे ले आना। अपने आप ही तुम्हें यहाँ पे मीट कराना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी मीट कराना। तो ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? हाँ, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, इसे फोकस से निकाल के फिर पैरेलल कर वो कर दो, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, वो कई बार पैरेलल आ नहीं पाती, वो तुम्हें जबरदस्ती। अब मान लो अगर समझना ध्यान से, तुमने अगर ये वाला केस लिया, जैसे भाई ये बोल रहा है कि हम लोग ये वाला केस कर सकते हैं कि ये सी है, कि ये है, ये हम लोगों ने बना दिया, तो एक तो ये केस हो गया। पैरेलल लेके कहां से लेके आए हम लोग? एफ से। ये तो पास हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ये तो हमारे हाथ में था। ये बोल रहा है कि भैया हम लोग एफ से ले जाके फिर पैरेलल लाए, तो कई बार होता है जब तुम एफ से ले जाते हो ना तो यहाँ पे मिलती है, और तुम्हें इन दोनों को मिलाना है, तो ये ऐसे बनेगी, पैरेलल नहीं बन पाएगी। लेकिन भैया अगर एक चांस हो हमारा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बना दो, बात ये है, इसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, ना पैरेलल ना कुछ, ऐसा मारो छुट्टी छुट्टी। मैं पहले पैरेलल बना लेंगे ना, वो फिर वगैरह बीच में में तो डालेंगे वैसे ही। इसको लाइन। फिर तुम्हें फोकस से मार्क्स पास होने आना, वो भी बात है, फिर फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा या तो घर पे प्रैक्टिस करके जाना, उसके साथ सीधी सी बात, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ क्या बुक्स में तो वैसे वाला नहीं नहीं, बुक में है, बुक वाले ने तो भैया प्रिंट करके दे दिया, तुम्हारे हाथ से कितनी सफाई बन रही है, सफाई से बन रहा है, वो वाली बात है ना। ठीक है। वहां पे एग्जाम में गलत बने, लाइन टेढ़ी है, मार्क्स कटे, उससे तो बेटर है ना, या तो घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। क्लियर हो गई वाली चीज? बन जाए वो अच्छी बात है, बस ये ध्यान रखना हल्की फुल्की टेढ़ी चल जाएगी। ऐसा अगर टेढ़ी तुम्हें दिख रही है तो भैया रब कर देना, उसको काट देना, अपनी तरफ से दोबारा बना देना। पता चला 2 मिनट के टाइम के चक्कर में कि तुम्हें लगेगा काट के टाइम वेस्ट होगा, पता चला मार्क्स कट कर कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई वाली चीज? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सबसे सही रहते वाला। वैसे तो अगर तुम्हें वो वाला बनाना है तो थोड़ा ध्यान पूर्वक बनाना इसको। और जैसे बच्ची बता रही है ये कि हम लोग क्या कर ले, पहले ही पैरेलल बना लो, वो भी सही है। ये हमारे पास शीशा, बस यही वाला केस है सबसे इजी केस, लेकिन इसी का डायग्राम सबसे बड़ा मुश्किल से बनता है बच्चों से। बच्चों की पैरेलल आते नहीं है, बच्चों की यहाँ से कहीं से लाइन पास नहीं हो पाती, तो इसलिए इसमें मैं ये वो है जो हमेशा बच्चों से गड़बड़ी होती है। सी बना दिया, यहाँ पे आपने बना दिया, ऐसे लेके आपने ये पास करा दिया। दूसरा क्या करो, पहली पैरेलल बना लो, फिर यहां से ले। लेकिन अगर तुम्हारा ये एफ से पास नहीं हो रहा तो एफ को रब करके जहां पे कट करे वहां पे एफ शिफ्ट कर देना, फिर ये हो सकता है। वहां पे तुम्हें फिर रब करके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया वाली चीज? कंडीशन लेकिन पक्का यही होना चाहिए, पॉइंट एफ होना चाहिए और ये लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। अब वो तुम घर पे जाके इत्मीनान से देख लो, और मेजरमेंट हमेशा फिक्स रखो, एग्जाम में जाके ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पता चला तुमने कुछ भी कंपास से यूं मारा, लेकिन तुमने मेजर करना भूल करके 7 का था कि 6.5 का था कि 8.5 का था, फिर फोकस ढूंढते फिर रहे कहाँ पे आनी चाहिए फोकस। 6 का रखो, 8 का रखो, खड्डे निकल के बन जाएगा। बोर्ड की कॉपी के हिसाब से 8 का मेजरमेंट सबसे अच्छा है। 8 का मेजरमेंट मारो, तीन उसका वो ले लो, 1 2 3 लाइन का क्या ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, क्योंकि बोर्ड की कॉपी थोड़ी बड़ी होती है। मतलब इतू सा डायग्राम बना होता यही है बच्चों के साथ, बच्चों मेजरमेंट लेके जाता नहीं है, तो बच्चे जब एग्जाम में बनाते ना, या तो छोटा सा बना देगा या बहुत बड़ा डायग्राम बना देगा, एक अच्छा सा नहीं लगता। कॉपी के हिसाब से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला सही है। अगर 6 सेंटीमीटर का सेंटर लेकर बना रहे हो तो ये कितना रखना है आपको, 2 लाइन जितना। अगर 8 सेंटीमीटर का गोला बना रहे हो तो कितना लेना है तुम्हें, 3 लाइन का लिखना है। बात समझ में आती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाले केस को कैसे पहचानेंगे? क्या चीज, ये वाले केस को? ये अगर वो आपका एफ की वैल्यू 15 दे रखी है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी डबल ही हो गया। आ रही बात समझ में? अब रे डायग्राम बनाने कैसे आते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स में दे देगा जैसे हम लोगों ने बताया कि भैया ये एफ है ये यू है, तो बताओ वी कितना हो जाएगा, उसके हिसाब से इसका रे डायग्राम बना दो, एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे एफ और यू से पहचानना है। या फिर वो एक एप्लीकेशन दे देगा, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर या फिर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर वी वांट अ एनलार्ज्ड रियल इमेज। हमें क्या चाहिए, एनलार्ज्ड रियल इमेज चाहिए। तो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हम लोग, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, फोकस पर। बिल्कुल नहीं, सी और एफ के सी और एफ के बीच में। एफ पे रख दोगे तो बहुत हाईली मैग्नीफाइड बनता है, अच्छा भैया, वो तो हाईली मैग्नीफाइड है। जब सी और एफ के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तब आपको क्या बनता है, वहां पे क्या बनता है, बड़ी इमेज बनती है। आगे बात सर में, मतलब आपको डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी दे देगा कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, अब इसका बता दो, रे डायग्राम बना दो आप अपने हिसाब से। बात समझ में आती है? या फिर एक ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो हमारे पास टॉर्च होते हैं, जूम जूम जूम, बात समझ में आती है? टॉर्च में क्या होता है, अगर आपके टॉर्च देखते हो तो टॉर्च वैसे एक्चुअल में जो बुक के हिसाब से टॉर्च है वो ये कि भैया आपकी ये टॉर्च है, तो अगर यहाँ पे आपका जो भी बल्ब लगा होगा, ठीक है,
इससे रेज ना एकदम ऐसे सीधी जाती है, बस तो रेज ऐसे फैलती हुई जाती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो फ्लड लैम्प बोल देंगे या फिर आपको जो फोकस वाली टॉर्च होती है जो आजकल तुमने नेट पे देखा होगा, नेट पे मिलती है ये सब, वो भैया टॉर्च एक्चुअली ये होता है जहां पे मैं देखूं वहीं पे दिखे, पूरा नहीं फैलाना मुझे, मैं तो वहां पे फोकस कर रहा हूँ तो वहीं पे रहे, इस तरह से घुमाते रहते। तुमने वो मिलिट्री वाली देखी होगी या जेल वगैरह के अंदर मूवीज में देखोगे, जेल के ऊपर वैसे लाइट घुमाते रहता है पूरे में, तो इतनी बहुत बड़ी लाइट नहीं होती है, ये गोला सा होता है, वो गोला घूमता रहता है ऐसे करके। तो यानी इसमें से रेस कैसे जा रही है भैया आपकी, पैरेलल, ये रेस कैसे पैरेलल, यानी जो बल्ब है वो कहाँ लगा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल गलत, फोकस पे, फोकस पे बिकॉज जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तब रेस कैसे जाती है, पैरेलल जाती है, इंफिनिटी तक जाती है, ये चीज समझ आती है कि नहीं आते, तो रेस पैरेलल कब जा रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। हाँ जी, ये जाती तो सीधी है, लेकिन जब दीवार पे मारते हैं गोला बन जाता है बड़ा सा। हाँ तो क्योंकि वो गोला ही है ना, वो बड़ा जो गोला बन रहा है वो डिस्पर्सन हो रहा है, थोड़ा डिस्पर्सन का सॉरी टिंडल इफेक्ट वगैरह जो होता है, उसको कुछ और नाम है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पे, वो स्कैटरिंग होती है सूरज से, क्लियर हो गया। तो थोड़ा बहुत तो बड़ा बनेगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल है, एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता, बात समझ में आती है। ऐसे तुम लेजर टॉर्च भी सीखो, लेजर टॉर्च तुम मारते हो तुम्हें लगता है, लेकिन लेजर टॉर्च आगे से बल्ब देखो इतू सा होता है, लेकिन जो दीवार पे लगती है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है भैया, दूर से देखने में चुनना ही लगता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, वो इस वजह से क्योंकि भैया डस्ट पार्टिकल थोड़ा थोड़ा वो फैलने लगती है जैसे। हाँ भाई ये चीज बताओ सब समझ में आती है कि नहीं आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है वो विच मिरर इज यूज्ड इन अ टॉर्च, कौन सा मिरर यूज करा जाता है, कॉनकेव मिरर यूज करा जाता है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बल्ब लोकेटेड इन द टॉर्च, तो इट इज फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, फिर आपको वो वाला केस बनाना होगा जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, क्लियर हो गई वाली चीज, समझ में आता है कि नहीं आता है, वो तो ये है सिंपल, सी एफ ऐसे गया ऐसे और एक ऐसे गया, ये रे तुम्हारी पैरेलल ही आएंगे, हमेशा देख लेना, अगर तुमने मेजरमेंट एग्जैक्ट ले रखा है तो ये रे कैसे आएंगे आपकी पैरेलल एकदम। आ रही है बात समझ में, पक्का समझ में आता है। तो भैया रे डायग्राम के ऊपर कुछ कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बात आते हैं इसके कॉन्वेक्स मिरर की, इसके अंदर सारी रियल इमेज बनती है कॉनकेव में, बस एक केस है जब क्या बनता है आपका वर्चुअल इमेज बनती है, वो है आपका सिक्स्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अगर एफ और पी के बीच में हम लोगों ने तो एक ऑब्जेक्ट रखा तो वो इमेज पीछे बनेगी शीशे के वर्चुअल, और वो इमेज कैसी होती है हमेशा सीधे। अच्छा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर अगर कोई इमेज बनाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सेम साइड लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल ये सही बोला, बस ये चाह रहा था। एक तो सेम साइज होता है, जितनी बड़ी मेरी हाइट उतनी बड़ी उसकी हाइट, ये चीज समझ में आती है। सेकंड चीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, जितना मेरे ऑब्जेक्ट रखा उतने पीछे वो इमेज बनेगी। तीसरी चीज लेटरल इन्वर्जन, या फिर आप ये बोलते हो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उसमें कैसे बनती है वर्चुअल, सीधा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सीधी, लेटरली अभी वर्चुअल इरेक्ट वाला बताओ, अगर मेरा मुंह ऊपर है तो शीशे में मुझे मेरा मुंह ऊपर ही दिखाई देगा, सो दिस इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। लेकिन एक और चीज होती है, जैसे सामने शीशा लग रहा है तो मेरा सीधा हाथ उसमें उल्टा दिख रहा है, उल्टा हाथ उसमें क्या दिख रहा है सीधा, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड याद रख लो क्योंकि एक एम्बुलेंस का क्वेश्चन आएगा, आगे केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है, बात समझ में आती है। केस स्टडी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है भैया, कि केस स्टडी है कुछ इस तरह से कि एक बंदा है वो, मतलब उसमें क्या दिखाया जाएगा कि आपका देखो हो सकता है ऐसा आ जाए, कुछ पक्का नहीं है, कि आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर में जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है ऐसे यहाँ पे जो लगा होता है, कार के अंदर बात कर रहे हैं लगा होता है जिससे रियर व्यू मिरर जैसे बोलते हैं, वो उसकी इमेज दे देगा, उसमें एम्बुलेंस आपको सीधा दिख रहा होगा। उसके बाद केस स्टडी बना देंगे कि पहले तो ये बताओ वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, तो वहां पे कौन सा मिरर लगता है भैया, नहीं कॉन्वेक्स मिरर लगता है भैया, रियर व्यू मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि भैया उसमें एक तो सीधा देखना होता है हम लोगों को, यानी कैसी इमेज है, सीधी का मतलब वर्चुअल है कि रियल है, वर्चुअल और डायरेक्ट। भैया ऐसा तो है ना, कार अगर सीधी आ रही है तो उल्टी दिखती है आपको शीशे में, सीधी तो सीधी दिखती है, यानी वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है भैया, तीनों केस बनाते हैं, प्लेन मिरर भी बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉनकेव भी, तीनों के तीनों आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं। लेकिन हमें जो वर्चुअल इमेज चाहिए वो सेम साइज की चाहिए, छोटी चाहिए, छोटी। रियर व्यू मिरर में आपको छोटी छोटी चीजें दिखती है, इतने छोटे से शीशे में तुम पीछे की पूरी सड़क देख सकते हो, यानी उसका क्या छोटी इमेज बन रही है, यानी तुम्हें वर्चुअल की छोटी इमेज चाहिए,
दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? कहीं पे भी। कॉन्वेक्स में तो भैया कहीं पे भी रख दो, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या मिलता है, इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलती है। तो ये रियर व्यू मिरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फिर उसमें एक एम्बुलेंस लिखा होगा, फिर ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता तो इसमें सीधा दिख रहा है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द फिनोमेना? जैसे अभी आपका आगे वो ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन था, व्हिच फिनोमेना टेक्स प्लेस, तो सेम वही चीज कि एम्बुलेंस उल्टी की सीधी दिख रही है, वो कौन सा फिनोमेना है? लेटरल इन्वर्जन। नाम याद रख लो भैया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक कहीं मिला नहीं है सैंपल पेपर में, लेकिन बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। लेटरल इन्वर्जन, भूल मत जाना इस वाली चीज को। लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, अपसाइड डाउन दिखना, ये क्या चीज है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट वो इन्वर्टेड इमेज है। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब है सिर पैर पे दिख रहा है, पैर सिर पे दिख रहा है, वो उल्टी इमेज है। ये आपके क्या कहते हैं उसमें दिखता है कॉनकेव। जो रियल इमेज बनाएंगे, जितने भी रियल इमेज बनाएंगे वो आपको उल्टी इमेज दिखाएंगे, सिर का पैर, पैर का सिर दिखाएंगे आपको। बात समझ में आता है? और लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये सारे शीशों में बनता है। कोई सा भी शीशा पकड़ लो, लेफ्ट राइट दिखाएगा, राइट लेफ्ट दिखाएगा। ये सब प्लेन में नहीं, हर किसी में दिखाता है। आ रही बात समझ में? पक्का? इसका हम वर्चुअल इमेज वाले केस देख रहे थे, इसमें वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी। देखो घर से इसी तरह से अगर पढ़ के आओगे तो रिवीजन में मजा भी आएगा, है ना। ये एफ है, ये सी है, ये पी है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट खड़ा किया। सेम वही 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, 2 लाइन या 3 लाइन, ये गई सीधी रे, ये कहां से पास होगी? फोकस। फोकस से, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एफ बना दिया। दूसरी रे कहां से लेनी है आपको? सी से। बात समझ में आती है? और ये पीछे तो चौड़ी है, आगे पतली है, तो पक्का आगे कहीं जाके मिल जाएगी। इसके पीछे आपको डेड डेड डैश करके लाइन बनानी पड़ेगी भैया, ध्यान रखना। और ये आपको कैसी इमेज बन गया भैया? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज नहीं, हाईली मैग्नीफाइड, सिर्फ मैग्नीफाइड, सिर्फ मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड तो फोकस के केस में होता है। ये चीज सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? हो जाएगा क्लियर ये वाली चीज? पक्का? ये वाली तो हाँ ये वाली है क्लियर, ये वाली चीज। अब आगे समझते ध्यान से। तो भैया इनकी दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भैया कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती है आपको? वर्चुअल, लेकिन छोटी। इमेज कहाँ बनती है? इमेज की पोजीशन क्या होती है? इंफिनिटी और एक तो फोकस पे बनती है, इंफिनिटी को होती है भी। हाँ। एट पॉइंट between infinity and pole. Any point between infinity and बिहाइंड द मिरर बनती है ना, बिहाइंड द मिरर में, हाँ बताओ, आप बताओ। फोकस इमेज की एट इंफिनिटी। वर्चुअल इरेक्ट नहीं, इमेज की पोजीशन बता, मैं तो इमेज की पोजीशन पूछ रहा हूँ। भैया infinity और beyond C. नहीं, जब पोजीशन हुआ है, होती है तो फोकस से पीछे, भैया फोकस से पीछे, जब फोकस से पीछे, Between infinity and ऑफ pole. मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट ऑफ एनीवेयर। बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है भैया। इंफिनिटी एंड एफ नहीं है, पी और एफ है। अच्छा image की. हाँ तो दो बार बोला मैंने। ये जिस में आती है। अब ये है शीशा, यहाँ पे रख लो ऑब्जेक्ट, तो ये रही सीधी रे, कहाँ से पास होगी? बस ये फोकस ऊपर से। जाएगी. लेकिन आप डेड डेड डैश करके बनाओगे पीछे, यहाँ पे बोल्ड बनाएंगे। बात समझ में आती है? दूसरी रे कहाँ से पास होगी? सी से। ये दोनों जहां मीट कर रही है वो ये है, बिटवीन पी एंड एफ, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट। बात समझ में आती कि नहीं आती है? क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास रख दूंगा तब भी यही कहीं बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, तब भी छोटी बनेगी, तब भी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। बताओ ये चीज समझ में आता कि नहीं आता सबको? दोनों में डिमिनिश जो ऐसे होते हैं, हाईली डिमिनिश जो ना, हाईली डिमिनिश्ड कब होगा? जब आपकी इंफिनिट पे होगी। फोकस पे Point. हाँ। अब दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि ये तो पक्का मालूम है बिटवीन पी एंड एफ बननी है इमेज, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ए पे है, एक ऑब्जेक्ट बी पे है, तो किसकी इमेज पी के पास बनेगी? यहाँ पे बननी है, एक इमेज यहाँ बनेगी, एक इमेज यहाँ बनेगी। पी के पास किसकी इमेज बनेगी? ए की बनेगी या बी की बनेगी? बी की। बताओ भैया। बी बी की, क्योंकि जब इंफिनिटी पे होता है तो कहाँ बनती है? एफ पे। और जैसे ही आ गया है तो इमेज थोड़ी इधर हुई, तो अगर और आ गया होगा तो और इधर होगी। जितना ऑब्जेक्ट आगे आता रहता है इमेज उतनी ही इधर आती रहती है। बात समझ में आती है? साइज बताओ,
ए का साइज छोटा बनेगा, बी का साइज छोटा बनेगा, ए का छोटा बनेगा। ए का छोटा बनेगा, क्योंकि जब इंफिनिटी पे थी तो चुन्नू उसी बन रही थी। जैसे मैं पास लाया तो इमेज का साइज बढ़ा, यानी ये पक्का है कि जैसे जैसे मैं पास लाता हूं इमेज का साइज बढ़ता रहता है। यानी इन दोनों में से किसका साइज बड़ा बनेगा, बी का साइज बनेगा, ए का साइज छोटा बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी वाले का पॉइंट साइज बन रहा था। ये चीज समझ में आती है कि नहीं? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलो भैया आगे समझते हैं ध्यान से, ये चीज समझ में आती है। फिर बात आती है इनके एप्लीकेशंस की। इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो भैया एप्लीकेशन होती है दो तरीके की, दो तरीके की एप्लीकेशन है। नहीं डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नहीं, या तो आपको मुखड़ा देखना अपना, या फिर आपको रिफ्लेक्शन कराना है इसमें से। मुखड़ा देखने का मतलब क्या है कि आपको जो अपना चेहरा देखना है वो बड़ा देखना है कि छोटा देखना है कि सेम साइज का देखना है। जैसे शेविंग मिरर, उसमें बड़ा देखा जाता है कि छोटा देखा जाता है? बड़ा बड़ा। शेविंग मिरर में तो बड़ा देखते हैं, एक एक बाल साफ दिखना चाहिए, सफेद है कि काला है कि नीला है कि पीला है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? दूसरा जो ये होता है आपका रियर व्यू मिरर होता है, उसमें बड़ा देखना है कि छोटा? उसमें छोटा देखना होता है। प्लेन मिरर में सेम साइज। लेकिन इन तीनों ही केस में अगर तुम्हें मुखड़ा देखना है कभी भी तो तुम्हें सीधा दिखना चाहिए कि उल्टा दिखना चाहिए? सीधा। पता है शेविंग कैसे बना है, रेजर ऊपर चल गया। तो यानी तीनों ही केस में क्या बन रही है भैया आपकी? वर्चुअल इमेज बननी है। वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? तीनों। वर्चुअल इमेज तीनों बनाते हैं। वर्चुअल इमेज कौन बनाए? तीनों। यानी मुखड़े देखने वाले में आपके वर्चुअल इमेज बनेगी भैया। बात समझ में आती कि नहीं आती है? अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसीलिए यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपको बड़ी इमेज चाहिए या छोटी चाहिए या सेम साइज चाहिए। बड़ी इमेज चाहिए तो कॉनकेव, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसकी इमेज बड़ी, जिसकी स्पेलिंग छोटी प्लेन पे मत जाना, मत वो ये मत बोलना प्लेन की सबसे छोटी स्पेलिंग होती है। कॉनकेव और कॉनकेवेक्स की बात क्या? ये कॉनकेव, कॉनकेव की स्पेलिंग बड़ी होती है तो उसमें बड़ी इमेज बनेगी। डेंटिस्ट कैसा शीशा यूज करेगा? कॉनकेव, उसको भी बड़ी इमेज देखनी है। बात समझ में आती है? पक्का समझ में आएगा? दूसरी चीज आप एक और चीज समझो, डेंटिस्ट ने शीशा कौन सा यूज किया? कौन सा केस यूज किया? 6 केस। बताओ भैया 6 का भी। कौन सा केस यूज किया? सपोर्ट करो अपने आंसर को। मेरा फिफ्थ 6 का भी। बताओ भैया सीधी इमेज देखी कि उल्टी इमेज देखी? सीधी। रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअली तो भैया सीधी बनती है। अगर सीधी में तो वर्चुअल, यानी वर्चुअल इमेज तो भैया उसके 6 केस में बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड L। आगे बात समझ में? तो इस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेम द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच। ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रे डायग्राम बना देना। इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बनेगी। बात समझ में आती है? मिरर कौन सा यूज कर रहे हो? कॉनकेव मिरर। बात समझ में आता है? रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है और ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? इन्फिनिटी। भैया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, इन्फिनिटी नहीं, कहीं पे भी। वो हमेशा ही देखो भैया हमने अभी बताया था कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो इमेज छोटी बनाता है। इन्फिनिटी पे बनाओगे तो चुन्नू पॉइंट सी दिखेगी। दो केस होते हैं मेरे कॉन्केव में। है एक इन्फिनिटी। तो तुम्हें जो इमेज बनानी है वो पॉइंट साइज की बनानी है, सिंपल दिखती हुई बनानी है, दिखती हुई स्मॉल साइज बनाना है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बनानी तुम्हें। यानी इन्फिनिटी वाला केस नहीं है। बात समझ में? यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या बोलता जा रहा हूं मैं यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया? तो ये हो गया एप्लीकेशन। तो एक तो एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन वाला। रिफ्लेक्शन मतलब कि लाइट को अब फैलाना है या एक जगह फोकस करना है। जैसे भैया हेडलाइट जो होती है, बाइक की हेडलाइट, वो किस कटोरे शेप की होती है कि नहीं होती है? तो यानी क्या हो गया वो? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। वो क्या हो गया? कॉनकेव। वो क्या हो गया? कॉनकेव। टॉर्च में कौन सी लाइट है? कॉनकेव। हमने बताया अभी, तब तो पैरेलल निकल रही है। जो स्ट्रीट लाइट होती है वो लाइट को फैलाती है कि एक जगह फोकस करती है? फैलाती है। तुम लोग देखना कभी कि एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, लाइट इतने में फैली हुई है, फिर दूसरा बल्ब वहां लगा होगा वो भी इतने में फैलाएगी। देखा होगा भैया, अभी हाईवे पे निकल जाओ, ऐसे तो टॉर्च में भी होता है। टॉर्च में भैया मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन बुक के हिसाब से जो बुक वालों ने जो टॉर्च बनाई है वो टॉर्च बनाई जो फोकस कर दिया। बात समझ में आती है? इसलिए मैंने इसलिए बोला जो टॉर्च है उसके तुमने पीछे देखा कटोरा बना होता है, तो उस कटोरे से याद रखो। कटोरा किस शेप का है? वो कॉनकेव। हेडलाइट भी के पीछे भी कटोरा है,
उसमें भी क्या है कॉनकेव। Concave। बात समझ में आती है? इस तरह से याद रखना है, लेकिन होता क्या है हेडलाइट पे फैलने वाली होती है, वो चीज मत याद रखना। इसलिए मैंने कटोरा वाली चीज बताई है, हेडलाइट पे हो या टॉर्च हो दोनों में कटोरा होता है। क्लियर हो गया? लेकिन स्ट्रीट लाइट में क्या होता है भैया, वो लाइट फैलने वाली होती है, इस तरह से फैलती है। बात समझ में आता है? वहां पे क्या है कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गई वाली चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुमने आजकल पता नहीं ऐसे देखा है कि नहीं देखा, दिल्ली वगैरह के अंदर या फिर इस हाईवे के ऊपर अब जो लाइट लग रही है वो इस तरीके की ऐसी लग रही है पूरी, एक बल्ब यहाँ, बल्ब यहाँ, बल्ब यहाँ, बल्ब यहाँ, बल्ब यहाँ। तो ये शेप कौन सी आ रही है भैया? कॉन्वेक्स है ना? इधर से देखो ना, जहां से रिफ्लेक्ट मार रहा है कॉन्वेक्स है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पक्का? हाँ जी बोलो, कौन कुछ कह रहा था? हाँ। कैमरे में भैया कॉन्वेक्स लगा होता है ना? कैमरे में वो तो लेंस होता है, वो लेंस है, मिरर नहीं हाँ, वो कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में तो डिमिनिश्ड वो बनती है इमेज, हाँ तो फैला देते नहीं, मैंने इसलिए बोला दो चीजें, एक तो मुखड़ा देखना है, मुखड़ा तो ना देख रहे हो उसमें अपनी इमेज थोड़ा बना, दूसरा रिफ्लेक्शन है। ठीक है वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट देखा क्या हमने? ठीक है। जब लाइट मारेंगे तो उसके अंदर इमेज थोड़े ना देखनी तुम्हें अपनी, तुम्हें तो देखना है लाइट फैलाने की, तुम्हें एक जगह फोकस करना है। हेल्दी कॉन्वेक्स। हाँ, बात समझ में आता है कि नहीं आता? तो इस तरह से तुम्हारी पूरा, हाँ जी, इसमें क्या लगा? ये कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डिफ्यूजर टाइप से होता है, इसके आगे जो लाइट का ऐसे फैला देता है। ठीक है, ये कोई ना लेंस है ना कुछ है, सिंपल आपकी फॉगी प्लेट होती है जो क्या कहते हैं डिफ्यूज कर देती है लाइट को, एक जगह सिमट के नहीं रखती। जैसे बल्ब होता है, बल्ब की तो एक बनती है, इसकी प्रॉपर शैडो बनी नहीं रही है, देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलो भैया, उसके बाद मेन चीज जो बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है प्लस माइनस साइन, उसके न्यूमेरिकल्स में आता है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। तो भैया साइन कन्वेंशन देखो भैया, साइन कन्वेंशन दो तरीके से है। एक तो साइन कन्वेंशन एग्जाम में लिखने के लिए है, उसके 4 पॉइंट और 5 पॉइंट या 3 पॉइंट के अंदर है। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, all the distances measured in the direction of the incident ray are taken as positive, opposite to the direction of incident ray taken as negative, distances above the principal axis taken as positive, distance below the principal axis taken as negative। ये तो वो है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करना है। और न्यूमेरिकल में जो तुम्हें डायरेक्टली रटने के हिसाब से करना है, जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स में देखना है वो कुछ इस तरह से देखना है कि अगर ये शीशा है, अगर ये शीशा है तो शीशे के इधर क्या होगा नेगेटिव, शीशे के उधर क्या होगा पॉजिटिव, शीशे के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, शीशे के नीचे क्या होगा नेगेटिव। तुम्हें ये चीज याद रखनी है अपने हिसाब से। मतलब वर्चुअल इमेज, सुनना ध्यान से, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है कि उल्टी बनती है? वर्चुअल इमेज सीधी बनती है कि उल्टी बनती है? सीधी। तो उसकी हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। भैया ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, यानी इसके ऊपर ही तो बनेगी, चाहे वो इधर बने या इधर बने मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज आगे बनती है कि पीछे बनती है? पीछे। तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव भाई मतलब कि v जो हो गया पॉजिटिव, वी पॉजिटिव। फिर से समझा रहा हूं एक बार, फिर से समझना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो दो चीजें देखनी है आपको। आप ये देखो कि आपको डिस्टेंस मेजर करनी है कि आपको हाइट मेजर करनी है। जो प्लस या माइनस साइन है वो आप डिस्टेंस का देख रहे हो या हाइट का देख रहे हो? जैसे हाइट अगर बोली गई है, एच आई और एच ओ देख रहे हो, तो आपको ये देखना ऊपर है कि नीचे है। रियल इमेज की एच आई पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। रियल इमेज कैसे बनती है? उल्टी या सीधी? उल्टी। रियल इन्वर्टेड, हमेशा ध्यान रखना, रट लो भैया ये चीज, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत हो। रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है? उल्टी। तो उसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव? चाहे वो इधर बने या इधर बने मैटर नहीं करता, लेकिन रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है? उल्टी। तो हाइट उसकी नेगेटिव होगी। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो देखा जाएगा कि वो शीशे के आगे बन रही है तो नेगेटिव, शीशे के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव। हाँ जी, जो पानी में बनती है नीचे। हाँ, और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी है। पानी के मत देखना, क्योंकि पानी में हम लोगों ने शीशा ऐसे रखा, हम लोग तो शीशा ऐसे रख के मान रहे हैं, पानी वाला मत देखना भी। तो ये ऐसे सामने शीशे में उल्टी कैसे बनती है? चम्मच ले लेना, चम्मच में देखना, चम्मच होती है चम्मच, उसके आगे से पीछे से देखना, एक जगह तुम्हें अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, हाँ भैया कहाँ पे तक क्या? ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट हाइट कैसा, सीधा होता है कि उल्टा होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, ऑब्जेक्ट होना उल्टा रखेंगे कभी। ऑब्जेक्ट हमेशा एच ओ हमेशा क्या होगा भैया? पॉजिटिव। पॉजिटिव एच ओ। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? शीशे के आगे या पीछे? आगे। ये आगे होता है भाई साहब, अभी भैया आप साइड आगे बोल रहे हो। है ये मैं इधर से आगे पीछे ऐसे कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड। ये शीशा ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है कि इधर रखा होता है? इधर।
तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, मतलब कि यू भैया हमेशा नेगेटिव। u is always negative and ho is always पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में, कोई परेशानी तो नहीं? v बात आती है v की, v रियल में कैसा बनेगा? v पॉजिटिव है भैया नेगेटिव? नेगेटिव और वर्चुअल में पॉजिटिव। बताओ क्यों, भैया बताओ क्यों v रियल में पॉजिटिव है नेगेटिव क्यों? भैया रियल में क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी हाँ तो ये नीचे आ जाएगा हम्म, तो इसलिए पॉजिटिव। गलत बोल रहा है। भैया क्योंकि वे रियल में हमेशा लेफ्ट साइड बनती है। हाँ लेफ्ट और राइट को कॉन्सेप्ट रखना है, रियल इमेज उल्टी सीधा नहीं करना। मैं v देख रहा हूँ, v है, v डिस्टेंस मैटर कर रहा है, उल्टी या सीधी नहीं मैटर कर रहा। v इज द डिस्टेंस, इधर बनिए कि इधर? रियल इमेज कहाँ बनती है, उधर या इधर? भैया इधर में इधर। हाँ या तो ये चीज, ये वाली चीज क्या है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। उल्टी बन रही है इसलिए नहीं है वो v नेगेटिव, v इज द डिस्टेंस। ध्यान रखो इस चीज का, भैया इसमें हाइट हाइट वाली चीज है तब तुम्हें देखना रियल है कि उल्टी है कि सीधी है। ठीक है भाई। बात समझ में? तो v रियल इमेज के लिए बताओ, रियल इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। v वर्चुअल इमेज उधर बनती है तो उसके लिए v यानी डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बताओ ये चीज समझ में आता है कि नहीं? फिर इसी तरह से ho की बात करते हैं। ho रियल होगा तो क्या बनेगा भैया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भैया, ho है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा ऐसा है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा इस साइड रखा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा। बात आती है अभी hi की। hi में फिर से वही देखना है कि रियल है कि वर्चुअल। रियल इमेज कैसी होती है, सीधी की उल्टी? उल्टी। भैया इसमें सीधे उल्टा वाला कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। रियल इमेज उल्टी होती है तो यानी hi क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और hi वर्चुअल कैसे होगा? सीधा, यानी ये क्या हो गया? पॉजिटिव। बताइए ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? ये हो गया। क्यों? हाइट ऑफ द इमेज, रियल इमेज कैसे बनती है, सीधी या उल्टी? रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड हाँ, उल्टी उल्टी तो उल्टी यानी उल्टी है ना, यानी नीचे है ना, तो नीचे के लिए नेगेटिव और ऊपर के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वर्चुअल इरेक्ट। आ रही बात समझ में? ये साइन कन्वेंशन। उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन आपका f का। कॉनकेव, कॉनकेव है ना, कॉनकेव का f का होता भैया इधर या इधर? लेफ्ट लेफ्ट। तो f फॉर द कॉनकेव क्या होगा भैया? नेगेटिव। नेगेटिव। ये इमेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये तो शीशे पे। और f फॉर द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, उसका फोकस इधर होता है, तो f फॉर द कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। पता ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर हो गई वाली चीज, आप लोगों को सबको समझ में आता है? तो ये आपके, अब आती है मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है m, मैग्निफिकेशन। बात समझ में आती है? इसका क्या आएगा? मैग्निफिकेशन। हाँ भैया आपने जो चम्मच के लिए बोला था वो भी थोड़ी ना मेरा होता। मिरर है वो, उसमें शक्ल देख पाते हो अपनी? नहीं, मिरर है जिसमें हम शक्ल देख सकते हैं, जो भी रिफ्लेक्शन कर रहा है वो आपका मिरर है। ठीक है, हाँ भैया आ जाए वापस यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है? m मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन। m का फॉर्मूला क्या होता है? v upon नहीं hi upon ho हाँ, और equal v upon u। u। माइनस वी अपॉन ये माइनस v अपॉन u होता है कि प्लस v अपॉन u होता है? माइनस वी अपॉन यू। मिरर के केस में, अगर मिरर बात कर रहे हैं, देखो भैया मिरर के केस में फॉर्मूलाज देखो, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अगर यहाँ प्लस है तो m में फिर माइनस कर देंगे। और लेंस के केस में 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो m के वैल्यू क्या आएगी? प्लस का v अपॉन u। लेकिन m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, ये तो हमेशा ऐसे रहता है, ये हमेशा hi अपॉन ho रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो? हाँ, v is always positive for convex mirror। v is always positive for convex। बिल्कुल से बोलो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, शीशे के पीछे, हाँ यानी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। भैया ठीक है, हाँ वो कई किसी किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकालने को रहता है और किसी में रिलेशन। तो रिलेशन में तो रिलेशन में भी ये जाएगा नहीं, माइनस आपको हमेशा लगाना है। बुक के आंसर्स मत देखना, बुक के जो आंसर होते हैं बिना माइनस साइन के देते हैं। नहीं भैया, एक में HO लगाते हैं इसलिए, और माइनस वी अपॉन यू किस में लगाते हैं? वो रिलेशन जब कहता है जब ही तो लगाते हैं। नहीं, अगर आपको u दे रखा है हाँ भैया। और मैग्निफिकेशन दे रखा है और v निकालना है, तब आपको एवर निकालना चाहिए। मतलब आपको बोला गया मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, a mirror produce 3 times magnified real image,
3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी इसमें क्या दे रखा है तुम्हें m, m की वैल्यू 3 दे रखी है, लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये रियल इमेज है, एंड फॉर द रियल इमेज m इज नेगेटिव रियल। हाँ, अब ये m का प्लस माइनस चलेगा अब आपका, ठीक है, ये चीज आपका मतलब वैल्यू 3 है। हाँ 3 टाइम्स मतलब 3 गुना मैग्निफिकेशन है, तो कितना गुना बढ़ा दिया, तो वैसे 3 ले लेंगे, बस 3 ले लेंगे, लेकिन प्लस माइनस जरूर, बच्चा सारे प्लस माइनस लगा लेता है, ये भी चलो मैं सिखा के भेज देता हूँ, बच्चा कर देता है, लेकिन m का प्लस माइनस लगाना वो भूल जाता है, और जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसको तो रब कर रहा है, लेकिन साइन वगैरह ये मैं रब नहीं कर रहा। मेन चीज ये है आपकी, जो ये यहाँ पे लिखे ना, ये है मेन न्यूमेरिकल्स में, ये बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से, m में भी वही चलेगा भैया, रियल इमेज सीधी होती कि उल्टी होती है, उल्टी, तो यानी ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड वर्चुअल इमेज कैसे होती है, सीधी, तो यानी ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम लोगों ने बोला a 3 times magnified image is formed on the screen, तो अगर बोल दे रहा है रियल इमेज या बोल दे रहा इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए कि रियल इमेज बन रही है या फिर इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो पक्का समझ आना वो रियल इमेज है। बात समझ में आती कि नहीं आती है? वर्चुअल इमेज के लिए वो नहीं बोलेगा इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। फिर से बोलो, मैं अगर बोला गया 3 times मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, या भैया एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्क्रीन थी, वहां पे उसको बड़ी इमेज मिली, मतलब बात वही है कि इमेज कहाँ मिल रही है, पर्दे पे मिल रही है, तो रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अगर पर्दे पे कोई इमेज बन गई तो पक्का वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। और अगर रियल इमेज हो तो m की वैल्यू जो हमने 3 लिया है ना, उसको और करेक्ट करेंगे, उसके m की वैल्यू आपको क्या लेनी है, वहां पे माइनस का 3 लेनी होगी। बच्चा वो माइनस साइन लगाना भूल जाता है, क्वेश्चन गलत करके आता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? कुछ क्वेश्चन में, मतलब जो हम लोगों ने 10-20 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे m का पता ही नहीं चलता कि वो रियल इमेज है कि वो वर्चुअल इमेज है। देन उस केस में आपको दोनों ही केस लेके चलने पड़ते हैं कि अगर रियल इमेज है तब क्या होगा, m की वैल्यू -3, वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू +3 लेके फिर आपको दोनों पार्ट करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसा। या फिर हम लोगों ने बोला अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड सच दैट द मैग्निफिकेशन इज 0.5। क्या बोला मैंने? 0.5 मैग्निफिकेशन 0.5 है ना, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, तो m की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. क्यों? ये क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में कभी रियल नहीं बना सकता, तो इस तरह से भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आया सर में? कॉन्वेक्स में हमेशा कैसे बनाता भैया, वर्चुअल इमेज, यानी वहां पे m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो भैया m की वैल्यू देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मेन चीज m है आपका, m के ऊपर ही क्वेश्चन पूरा बदल जाता है। बताओ ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को देखते हुए? आगे शुरू कर सकते हैं पक्का? m में मैग्निफिकेशन होता है ना, m मैग्निफिकेशन होता है। वो तो क्या वैसे मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी मैग्निफाइड बन रही है। The height of the image is 3 times magnified as the object. The height of the image is 3 times of the object. कितनी बड़ी है, हाँ। छोटी है, ठीक है। The height of the image is 1/3 of the object. यानी HI is 1/3 of the object. मतलब HI is 1/3 of HO. Height of the image is 1/3 of the object. यानी HI is 1/3 of HO. तो HI upon HO कितना हो गया भैया आपका? 1/3। भैया यही क्या फॉर्मूला होता है? M 1/3। लेकिन दिया हुआ ऐसे है, लेकिन उसके बाद आगे बोलोगे इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो माइनस लगा देना भैया। कई बार प्रॉपर नंबर दिया होता है ना 1/3 या 1/7, तो बच्चे से 1/7 लगा के आ जाता है, ये नहीं देखता आगे उसके क्या लिखा है, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर हो गई वाली चीज? तो इस तरह से तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये जो ध्यान रखने वाले होते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे एक आध इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जल्दी से, उसको तुम लोगों को ट्राई करना है अभी। हाँ सुनो, जो भी चीज गिवन होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें लिखना होगा कि भैया तुम्हें f इतना दे रखा है, v इतना दे रखा है, u दे रखा है, hi दे रखा है। लेकिन सुन लो ध्यान से, जब भी ये चीज लिखोगे तो दिमाग में ध्यान रख लो, ये बिना साइन के नहीं लिखना है किसी को भी। अगर तुमने यहाँ पे बिना साइन की आदत डाली तो पक्का तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने वाला है। सुन नहीं रहे हो चाचा? मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला मैंने अभी। हाँ तो बोलूंगा, सुन लिया करो जो मैं बोलता हूँ। मैंने ये बोला जब भी तुम गिवन वाली चीज लिखोगे तो भैया जब गिवन वाली चीज लिखोगे तो वहां पे हमेशा साइन के साथ लिखना है तुम्हें, और बिना गिवन लिखे मत करना क्वेश्चन। जो जो दे रखे पहले उसको लिख लेना, और जब भी लिखो तो यहाँ पे साइन लगा के लिखना, चाहे वो पॉजिटिव ही हो तब भी प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पे अगर तुमने बिना साइन के लिख लिया ना तो मतलब समझ लो तुमने क्वेश्चन गलत करने वाले हो आगे।
बात समझ में आता कि नहीं आता? यहाँ पे लिखते हुए ही, क्योंकि टीचर भी बस यही चेक करेगा सबसे पहले। अगर उसको दिखा यहाँ पे कि तुमने 10 ले लिया, इसकी वैल्यू 15 ले ली, इसकी वैल्यू 30 ले लिया, तुमने कुछ लगाया ही नहीं, तो वो तो काट देगा कि पक्का आगे चेक करने से फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने प्लस 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 ले रखा है सब कुछ। आगे बात समझ में? तो गिवन लिखा देना पहले, और गिवन में प्लस माइनस के साथ, बिना प्लस माइनस के कोई चीज नहीं लिखेगा। ये आदत डालो अपने क्वेश्चंस करते हो। जो बच्चे बोलते हैं, एक मिनट रुको, जो बच्चे बोलते हैं भैया इसके क्वेश्चंस हमेशा मेरे गलत होते हैं, तो वो समझ लो ये उसका निवारण है। बस ये अगर करना सीख गए तुम लोग प्लस माइनस के साथ, अगर तुमने यहीं पे स्टार्टिंग में अपना दिमाग चला लिया तो तुम्हें एंड तक कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेन चीज यहीं पे तुम्हें स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझ जाना है कि तुम्हें क्या क्या दे रखा है, और वो तुम्हें प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है। मेन चीज वहीं पे तुम्हें घोड़े दौड़ाने हैं थोड़े से दिमाग के। ठीक है, चलो भाई, हाँ बोलो। मैं कह रहा था अगर प्लस ना लिखे और माइनस लिखे। नहीं, प्लस माइनस मैं बोल रहा हूँ, इसलिए 2 बार मैंने स्पेशली बोला है, तो ध्यान रखो उस चीज का। प्लस माइनस दोनों ही लिखने हैं आपको, चाहे तुम्हें कितना ही मालूम है, टीचर को तो नहीं मालूम ना, वो बेवकूफ है वहां पे, वो तुम्हारी कॉपी से ही देखेगा। भाई कल को रीफ्लेक्शन करेंगे इसका, ठीक है? ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के वो ग्लास से वाले सब कराएंगे, चिंता ना करो। हाँ, चिंता ना करो। An object 1 centimeter high, an object 1 centimeter high is held, HELD, held near a concave mirror, near a concave mirror, okay भैया, of magnification 10. What will be the size of the image? What will be the size of the image? करो। पानी बचा है इसमें कुछ? -10 m की वैल्यू क्या ली है? -10 क्यों? तो वो तो ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो रियल माइनस में वैल्यू भी दोनों केस लेके चलेंगे। यहाँ पे दोनों केस आएंगे, क्योंकि भाई कॉनकेव है। सुन लो ध्यान से, ये क्या है? कॉनकेव। तो कॉनकेव में दोनों ही केस बन सकते हैं, उन्होंने बोला भी नहीं है। अच्छा एक और चीज सुनो, लेकिन अगर m की वैल्यू होती है 0.5, यानी इमेज बड़ी बनती की छोटी बनेगी? 0.5 का मतलब क्या है? छोटी। तो ये बताओ क्या कॉनकेव के अंदर वर्चुअल इमेज छोटी बनती की बड़ी बनती है? बड़ी। तब अगर 0.5 होता तब मैं उसमें कॉनकेव का वर्चुअल वाला केस नहीं लेता। नहीं समझे आप लोग? एक बार फिर से समझो, m की वैल्यू 10 है, 10 के लिए बड़ी इमेज बन रही है। ये सबको समझ में आता है? अगर 3 होता तो मतलब कैसे बनती? बड़ी या छोटी? बड़ी। 1.5 होता तो बड़ी या छोटी? बड़ी। 1 होता तो सेम साइज। 1 से छोटे नंबर है